दोस्त आपके सामने जो भी इन्फॉर्मेशन ये दिख रहा है इसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा। जिस आज उड़ीसा का टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जो कि आने वाले एग्जाम पे आपको पूछेगा। तो दोस्त देखिए, मिनरल्स के ऊपर उड़ीसा का पोजीशन क्या है मैं आपको दर्शाऊंगा और आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो मान लीजिए आयरन ओर निकालने में उड़ीसा का पोजीशन 1 नंबर पर, ऑल इंडिया में उड़ीसा 1 नंबर पर है। उसी के साथ साथ मैंगनीज का ओर निकालने में उड़ीसा का पोजीशन इंडिया में 3 नंबर पर है। और निकेल का निकालने में 1 नंबर पर, क्रोमाइट का 1 नंबर पोजीशन पे है उड़ीसा, बक्साइट का 1 नंबर पर है उड़ीसा और कोबाल्ट का 2 नंबर पर है उड़ीसा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य ऐसा है जो कि मैंगनीज और निकालने में, मैंगनीज मिनरल निकालने में इंडिया में 1 नंबर पोजीशन पर है और कौन सा स्टेट 2 नंबर पोजीशन पर है। क्योंकि आपको उड़ीसा 3 नंबर पोजीशन पर है तो आपको बोलना पड़ेगा कौन सा स्टेट 1 नंबर और 2 नंबर स्टेट पर पोजीशन पर है। उसी के साथ ही साथ आपको कोबाल्ट निकालने में जो भी आपका उड़ीसा का पोजीशन सेकंड है, तो आपको क्वेश्चन ये है कि कोबाल्ट निकालने में, कोबाल्ट और निकालने में कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशन पे। तो आपके लिए ये 2 क्वेश्चन रहा। जल्दी फटाफट कमेंट करिए और क्लास को एंड तक देखिए। तो आज हम इस क्लास में उड़ीसा का टोटल इन्फॉर्मेशन, टोटल निचोड़, मतलब उड़ीसा का स्टेट का पूरा निचोड़ आपके सामने में रख दूंगा, जैसे कि अगर एग्जाम से कहीं भी क्वेश्चन आए आप वहाँ पे मत फंसना। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्या, कौन सा उड़ीसा स्टेट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बात मैं आपको बोलूँगा। उसी के साथ साथ आपके लिए मैं इस वीडियो में भी 15 से 17 पॉइंट तक आपको बोलूँगा जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। और उसी के साथ ही साथ आपको 10 से 12 पॉइंट ऐसा होगा कि आपको अलग से नोट्स बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी क्लास मेरे दोस्त देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ सभी लोग मेरा बात सुनकर अलग से नोट्स बना रहे होंगे और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए हमारे साथ। तो पहला आपका आ जाता है कि उड़ीसा का लोकेशन। तो उड़ीसा का लोकेशन ऐसा कुछ है कि उड़ीसा इज एन इंडियन स्टेट लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है दोस्त, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप जब ये क्लास देख रहे हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच गया होगा फट से। तो नोटिफिकेशन अगर आपके पास पहुँच गया तो आप एक छोटा सा मैप रखिए अपने पास। ठीक है, मैप के साथ साथ मेरा क्लास को देखिए, आपको पॉइंट टू पॉइंट, पिन टू पिन आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट पे अब मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट चलिए जल्दी से जल्दी आपका मैप ला दीजिए और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो कि आपका ईस्टर्न इंडिया पर लोकेटेड है, ईस्ट साइड पर, इंडिया का ईस्ट साइड पर आपका लोकेटेड क्या है, आपका उड़ीसा। उसी के साथ साथ उड़ीसा का जो भी नेबरहुड आपका स्टेट होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग टॉपिक से ही आपका नंबर शुरू, पहला नंबर आपसे यहाँ पे आ जाएगा कि नेबर स्टेट कितना है उड़ीसा का। ठीक है, आपका नेबर स्टेट उड़ीसा का 5 है और 5 है, उसमें डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन बोलूँगा कौन सा स्टेट आपको दिख रहा है। आपका पहला आ गया आपका वेस्ट बंगाल, पहला, दूसरा आ गया आपका झारखंड, तीसरा आ गया आपका छत्तीसगढ़, चौथा आ गया आपका आंध्र प्रदेश और नेग्लिजिबल बॉर्डर ऑफ तेलंगाना, मतलब 5 स्टेट। मतलब अगर आपका अभी आप एग्जाम पे बैठे हो, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उड़ीसा का बॉर्डर में, मतलब उड़ीसा कितना पड़ोसी राज्यों को अपना बॉर्डर शेयर करे, तो आप अगर उधर 5 लिखा होगा और 4 लिखा होगा या 3 या 2 ऑप्शन होगा, तो आप आंख बंद करके 4 मार के आना। ठीक है, बिंदास रहिए, आप आंख बंद करके 4 मार के आओगे, क्योंकि इधर क्लियरली मेंशन आपको नेग्लिजिबल बॉर्डर है, कितना है आपका नेग्लिजिबल एक्सेप्ट तेलंगाना। तो आप इसीलिए बोलता हूँ, यही पॉइंट के लिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि आपके पास अपना क्या रखिए, अपना मैप रखिए, मैप से आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपका कितना स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहा है, आपका 4 स्टेट का बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, आगे क्या हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन है, इसका जो सिचुएट है, लॉन्गिट्यूड और आपका क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड और क्या बोल सकते हैं उसको आपको, कि एप्टीट्यूड जो भी आपका है कि इसका कंडीशन क्या है, 20.27 डिग्री नॉर्थ से 85.82 डिग्री ईस्ट तक इसका फैला हुआ है, इसका जो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसका ये एंगल पे इंडिया मैप में ये एंगल में उड़ीसा का स्टेट सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गया, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, तो आपको 4 स्टेट को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारा लोकेशन के बाद बेसिक फैक्ट आ जाता है। बेसिक फैक्ट में आपको ज़्यादातर मार्क मिलेगा और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पे दूसरा नंबर आपका आ गया कि आपका कैपिटल कौन सा है, उड़ीसा स्टेट का कैपिटल आपका भुवनेश्वर है, यहाँ से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। उसी के साथ साथ
फॉर्मेशन डेट जो कि आपका 26 जनवरी 1950 है, ये पूछता नहीं है। अगर आपको स्टेट पीसेस दे रहे हो, उड़ीसा भी जितना, उड़ीसा से जितना लोग हमें देख रहे हैं, उड़ीसा से मेरा जितना भाई बहन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई भी स्टेट पीसेस, जैसे कि आप मान लो OSSC हो, OSSC हो, आप जो भी होता है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें से अगर आपको पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कितना है, 30 डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका मयूरभंज है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका जगतसिंहपुर है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग उड़ीसा से मुझे देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बोलना चाहूँगा कि आपका रिसेंटली आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर मतलब RI का एग्ज़ाम हुआ था। RI में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया था। कहाँ से, आपको आप शौक हो जाएगा, जो भी जितने लोग दिए थे उनको भी पता होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया था कि उड़ीसा कितना स्टेट्स को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर 4 होगा तो आप 4 मार्क के आए होगे, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ भाई एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, उड़ीसा से हो, अदर स्टेट से हो, ठीक है, जितना से देख रहे हैं, देखिए उड़ीसा से जितना मेरे भाई बहन हैं, उनसे बात करिए। आपको कोई दोस्त है तो पूछिए कि भाई ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। हम खुद एनालिसिस किए हैं, खुद देखे हैं हम। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हम जो भी क्लास करवा रहे हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। हम यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, तुक्का नहीं फेंक रहे हैं, ये आपके लिए खिलाफ मतलब हमारा चैनल ग्रो होगा कि हम नहीं बोले भाई, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट थोड़ा करिए। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। अगर आप जल्दी से जल्दी सपोर्ट करोगे, इससे और भी इनिशिएटिव आएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो हम ऐसे ही मतलब क्या बिना मोटिवेशन का आपको देना पड़ेगा, ना आपको अच्छा लग सकता है वो चीज़, ना हमें अच्छा लग सकता है। ठीक है, तो फटाफट आप जल्दी से कमेंट करिए ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, उड़ीसा कितना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं पड़ोसी राज्यों का। ठीक है, उसी के साथ साथ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा मयूरभंज, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका जगतसिंहपुर लोकसभा सीट से भी। और यहाँ से और एक बात यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया था, ये जो मैं राउंड अप कर रहा हूँ यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि क्या आया था आपका कि उड़ीसा स्टेट का लोकसभा सीट कितना है, 21। जो भी लोग 21 मारे होंगे उनका और 1 मार्क पक्का हो जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा सीट आपका 10। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहा है आपका। अगर स्टेट वाइज कर रहे हैं तो आपका स्टेट पीसीएस, जैसे कि आपका उड़ीसा का हो गया OSSC हो, SSC या OPSC, जो भी स्टेट पीसीएस हो उनमें से आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ऑल इंडिया लेवल एग्जाम, जैसे कि मान लीजिए आपका SSC हो गया और रेलवे हो गया, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 147 है। उसी के साथ साथ लिटरेसी का हार जो है एवरेज है 72.9 है। अर्बन एरिया लिटरेसी आपका मेल पुरुषों में 90.7% है, फीमेल है 80.4%। रूरल लिटरेसी पुरुषों में 79.6% और फीमेल में 60.7% है। ठीक है, और पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा 4.37 करोड़ है। हो गया, तो यहाँ से आपको कितना मार्क मिल गया, देखिए यहाँ से आपको मिल गया, पहला मैं आपको 2 बोला था, यहाँ से मिल गया आपको लगभग, थोड़ा काउंट कर लेते हैं फटाफट, जल्दी फटाफट। यहाँ से 1 2 3 वहाँ पे 2, मतलब 5 मिल गया आपको। यहाँ पे आपका मार्क कितना हो गया आपका, यहाँ से 5 मार्क आप उठा लिए हो अभी तक। ठीक है, 5 मार्क आपके सीधा पॉकेट में जाएगा। उसी के साथ साथ और 1 मार्क आपको जुड़ गया, जो प्रेजेंट CM गवर्नर पूछता है दोस्त। SSC रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी स्टेट का, अभी तक हम 18 कंटिन्यू चल रहा है हमारा, तो स्टेट पीसीएस आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो CM कौन है आपका, श्री नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर आपका प्रेजेंट गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी। और प्रेजेंट चीफ जस्टिस आपका कौन है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस आपका कोई मोहम्मद आरिफ है आपका प्रेजेंट चीफ जस्टिस। और उसी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है आपका, उड़ीसा का उड़िया होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितना मार्क मिल गया, 6 मार्क आपका कवर हो गया। ठीक है, 6 नहीं 5 हो गया था, यहाँ पे 3, मतलब 8 मार्क आपको कवर हो गया। ठीक है, तो फटाफट कवर होता जा रहा है क्लास। और ये जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ इसका ही आपको अलग से नोट बनाना है। CM हो गया, गवर्नर हो गया, आपका चीफ जस्टिस हो गया, लोकसभा राज्यसभा सीट होगा, कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है, जिन जिन का पॉइंट का मैं मार्क बोल रहा हूँ उन्हीं पॉइंट का ही आप अलग से नोट्स बनाना है। ठीक है, PDF से आपको मिल रहा है, लेकिन आप एग्जाम प्रिपेयर के पास हो गए, एग्जाम के पास हो गए आप, मतलब एग्जाम सेंटर पे होगा, आप PDF निकालोगे तो भाई वहाँ पे तो WhatsApp आ जाएगा, Instagram आ जाएगा, Facebook आ जाएगा, तो सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ेगा ना। आप अपना मम्मी पापा का जो भी सपना है कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो बात थोड़ा सुनिए हमें थोड़ा गौर से अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप अलग से नोट्स बनाओगे तो आपके एग्जाम पर जाओगे तो वो नोट्स देखोगे तो आपको दिमाग आएगा। अगर आप फ़ोन चलाओगे तो अलग इससे नोटिफिकेशन आएगा, चैनल का नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, अलग से भी नोटिफिकेशन आपका आएगा जो डिस्ट्रैक्टेड करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा काम आगे बढ़ना, आपको समझाना है, बाकी आप पे डिपेंड है। तो स्टेट सिंबल आपका क्या है, आपका स्टेट सिंबल स्टेट एनिमल सांबर है, जो कि आपका स्टेट बर्ड आपका ब्लू जय है, स्टेट फ्लावर अशोका है और स्टेट ट्री अश्वत्थ ट्री है। ठीक है, तो आपका हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा के तरफ चलते, बहुत मैं सुना बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उड़ीसा का, तो थोड़ा देख लेते हैं, आपके साथ भी थोड़ा कुछ शेयर कर लेते हैं। तो उड़ीसा बिकम ए सेपरेट प्रोविंस इन 1936 विथ कटक एज इट्स कैपिटल। मतलब कटक इसका पहला कैपिटल था, प्रेजेंट कैपिटल आपका BBSR मतलब भुवनेश्वर है आपका प्रेजेंट कैपिटल। ठीक है, उसी के साथ साथ द न्यू कैपिटल वाज ब्यूट इन भुवनेश्वर, देखिए यहाँ पे भी लिखा है द न्यू कैपिटल वाज ब्यूट इन भुवनेश्वर आफ्टर इंडिपेंडेंस। हाउएवर द स्टेट टुक इट्स present shape only in 1949 with the merge of 29 princely state। ठीक है, विथ मर्जर ऑफ 29 प्रिंसली स्टेट, मतलब हाल फिलहाल में, मतलब मान लीजिए 1949 में ही ये स्टेट अपना खुद का मैप का जो भी शेप होता है, हर एक स्टेट का एक शेप होता है, आपको थंबनेल में ही दिख रहा होगा कि हर एक स्टेट का हम डालते हैं उनका मतलब क्या बोलते हैं जियोग्राफिकल शेप वाला, पॉलिटिकल लो अलग होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग से आपका मैप मिल जाएगा, पॉलिटिकल मिल जाएगा एक और जियोग्राफिकल मिल जाएगा और अल्टीट्यूड लैटिट्यूड का भी आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जियोग्राफिकल शेप डाल रहे हैं। तो कब हुआ था 1949 में ये अपना शेप लिया था। उसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, उड़ीसा वाज नोन एज कलिंग इन एंशिएंट डे, कलिंग नाम से जाना जाता था उड़ीसा। अनदर एंशिएंट नेम इज देयर उत्कल, तो मतलब अच्छा नाम है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें हिस्ट्री जान के कोई भी स्टेट के बारे में। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो पुराना नाम है एंशिएंट नेम, पुराना नाम हिस्टोरिकल नेम जो बोल सकते हो आप, कलिंग है पहला वन, दूसरा वन है आपका सेकंड वन है आपका उत्कल। ठीक है, तो ये दो हिस्टोरिकल नेम है। उसी के साथ साथ क्या है, इन लेट 2011 2011 में आपको द स्टेट्स वाज ऑफिशियली चेंज फ्रॉम उड़ीसा टू उड़ीसा, मतलब 2011 में दो चीज़ अच्छा हुआ था। ठीक है, 2011 में दो चीज़ अच्छा हुआ था और एक सबसे क्या हुआ था, मतलब कुछ खराब हुआ था क्या। ठीक है, तो आपको 2011 में आपको क्या मिल जाएगा, एक तो हम वर्ल्ड कप जीत गए। ठीक है, तो एक तो हम वर्ल्ड कप जीत गए। ठीक है, ये तो पूरा देश के लिए खुशी था। उसी के साथ साथ जो भी इस स्टेट मतलब उड़ीसा स्टेट के लोग हैं, उनके लिए भी एक खुशी का दिन था। क्या क्या खुशी का था, एक तो उनका देश इंडिया, भाई ये भी एक पार्ट ऑफ इंडिया है ना, स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये तो एक पहला वर्ल्ड कप जीत गया। उसी के साथ साथ इनका जो नाम था उड़ीसा चेंज होके ऑफिशियली उड़ीसा हो गया, OR लिखा जाता था OD लिखा हो गया। तो ये दो अच्छा चीज़ हुआ था 2011 में उड़ीसा स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका हिस्ट्री के बाद आप सभी को पता है कहाँ पे चलना है, जियोग्राफी के तरफ तो चलेंगे, ऑब्वियसली बात है, सीधा सा बात है, चलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पहला पूछता हूँ मैं, ठीक है, कि दो क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई क्वेश्चन ये है जो कि मांगानीज ओर है ना, मांगानीज ओर में उड़ीसा का पोजीशन आपका 3 है। ठीक है, जो भी ऑल ओवर इंडिया में उड़ीसा का पोजीशन मांगानीज ओर निकालने में पोजीशन 3 है। तो आपको कमेंट में ये करना होगा कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि 1 नंबर पर है और कौन सा स्टेट 2 नंबर पर है। पहला क्वेश्चन हो गया ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये आपका है जो कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट ओर है, उड़ीसा का पोजीशन 2 नंबर है। तो मतलब आपको यहाँ पे बोलना है कौन सा स्टेट आपका 1 नंबर पर है कोबाल्ट में। ठीक है, ये हो गया आपके लिए 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आपको बोलना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, फटाफट जल्दी बोलिए, ऐसे ही पता चलेगा कि आपका जनरल नॉलेज कैसा होता है। इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ उसको नोट्स बनाइए, जो चीज़ मैं कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल रहा हूँ या किस तरह से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिखोगे तो 25 पॉइंट मिल जाएगा। 25 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका जो आने वाला एग्जाम आपका SSC हो गया,
या रेलवे हो गया, उसके लिए कुछ अलग से टॉपिक में आपको चुन चुन के बोलता हूँ। तो वहाँ से आपको जीके में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि उड़ीसा स्टेट का जो भी पीसीएस एग्जाम होता है वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और चलिए ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। ज्योग्राफी आपको क्या मिल जाएगा कि उड़ीसा आपका 8th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ एरिया है एंड 11th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन है, ठीक है। तो बात सिंपल सी यही है कि 8th लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, 11th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। तो आपका पहला एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, तो पहला स्टेट ऐसा कौन सा है जो कि आपका एरिया वाइज बड़ा है, तो आपका राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। और आपका 11th लार्जेस्ट स्टेट आपका जो कि उड़ीसा है, तो पहला एरिया वाइज कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज आपका यूपी आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है। उसी के साथ साथ चलेंगे कि उड़ीसा हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ 485 किलोमीटर लॉन्ग बे ऑफ बंगाल का। तो अभी मान लीजिए कि 485 किलोमीटर लॉन्ग इसका कोस्ट लाइन है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, किसका, गुजरात का होगा। तो सबसे बड़ा गुजरात का होगा। उसी के साथ साथ द स्टेट हैज़ एन एरिया ऑफ 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर विच इज़ 4.87% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो टोटल एरिया का ये कितना हिस्सा कवर कर रहा है, 4.87, अप्रोक्स मान लीजिए 5% ऑफ एरिया ये कवर कर रहा है। 5 तो नहीं होगा, ये तो हम एक्यूरेट ही बोल रहे हैं। तो 4.87% ऑफ टोटल एरिया ये इंडिया का कवर कर रहा है। तो ठीक है, तो फटाफट बोलिए कि ऐसा सब फैक्ट जान के, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हर एक स्टेट का, तो आपको कैसा लग रहा है। तो अगर अभी तक आप हमसे जुड़े हुए हो तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता है, आप जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं फॉरेस्ट सिस्टम की तरफ। फॉरेस्ट सिस्टम आपका आ गया। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन उड़ीसा। बहुत ही तरह का आपका फॉरेस्ट मिल जाएगा इस स्टेट में। तो मेजर पार्ट आर, तो अब जो भी मुख्य हैं उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो मेजर पार्ट्स आर, मेजर पार्ट है आपका मोस्ट पेनिसुलर लो लेवल साल फॉरेस्ट, नॉर्थर्न ड्राई मिक्स्ड डिसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई पेनिसुलर साल फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, नॉर्थर्न सेकेंडरी मॉइस्ट मिक्स्ड डिसिडियस फॉरेस्ट। उसी के साथ साथ मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपका ये हो गया कुछ फॉरेस्ट का हिस्सा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, The recorded forest area of Odisha state is 16,024 square kilometer, which constitutes 39.3% of the state's geographical area। तो मतलब जियोग्राफिकल एरिया जो कि रिजर्व्ड होता है, इसका परसेंटेज ये है। उसी के साथ साथ द रिजर्व फॉरेस्ट इंक्लूडिंग proposed reserved, protected and unclassed including private forest are 58.90%, 40.75%, 0.35%। मतलब इसका जो भी रेशियो आएगा 58.0990% आ गया आपका रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आ गया 40.75% एंड अनक्लास्ड इंक्लूडिंग प्राइवेट फॉरेस्ट आ गया 0.35% इसका रेशियो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आगे आपका रिवर सिस्टम ऑफ उड़ीसा। रिवर सिस्टम ऑफ उड़ीसा इसका बहुत ही ज़्यादा ही रिवर सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि आपको लास्ट क्लास आपको क्या छत्तीसगढ़ मिल गया था ना, छत्तीसगढ़ का मुख्य नदी कौन सा था आपका, छत्तीसगढ़ का मुख्य नदी आपका अगर याद है तो अच्छा बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, महानदी था आपका मुख्य रिवर छत्तीसगढ़ का। और उड़ीसा स्टेट से भी आपको महानदी का रिवर के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो उड़ीसा इज ड्रेन्ड बाय 11 मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज which are clearly separated by bridges। जाहिर सी बात है सेपरेटेड बाय ब्रिजेस ही होगा, क्योंकि अगर बस हो गया, ट्रेन हो गया, कहाँ से जाएगा, ब्रिजेस से ही जाएगा ना। तो थोड़ा ऐसा चीज़ है। तो नॉर्थ मयूरभंज, तो देखिए सबसे बड़ा स्टेट जो कि आपका मतलब सबसे बड़ा जिला है इस स्टेट का, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इज ड्रेन्ड बाय सुबर्णरेखा, whereas the south of the district and part of the Baleshwar district drained by the Budhabalanga river, district of Kendujhar and Bhadrak drained to the Baitarani river, Sundargarh, Devgarh, Anugul, Dhenkanal, Jajpur and Kendrapada drain into the Brahmani river, part of Sundargarh, Jharsuguda, Sambalpur, Bargarh, Sonpur, Balangir, Nuapada, Katak, Jagatsinghpur, Khordha and Puri ड्रेन इनटू महानदी।
तो मतलब देखिए कितना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है इसका नदी। ठीक है, तो महानदी जो कि आपका मतलब आप छत्तीसगढ़ भी पढ़े थे, यहाँ से भी आता है। कितना लार्ज एरिया देखिए, लगभग पूरी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेट का 10 जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है आपका महानदी। ठीक है, एंड उसके बाद ये आ रहा है कोलाब एंड इंद्रावती। कोलाब और इंद्रावती आप कहाँ पे पढ़े थे? आंध्र प्रदेश, एपी और तेलंगाना में पढ़े थे आप। ठीक है, कोलाब और इंद्रावती ड्रेन नवरंगपुर, मालकानगिरी एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, एंड वंशधारा एंड नागावली ड्रेन रायगढ़ एंड पार्ट ऑफ गजपति डिस्ट्रिक्ट। गंजाम इज ड्रेन बाय ऋषिकुल्या रिवर। ठीक है, तो दोस्त मैं आपसे माफ़ी यही मांगूंगा, अगर स्टेट का कुछ राज्यों जिलों का नाम मैं अगर गलत पढ़ाऊँ तो थोड़ा माफ़ करिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर है लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आगे आपका ये देखिए महानदी के ऊपर आ गया। महानदी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा। सबसे बड़ा रिवर कौन सा है आपका? महानदी है आपका सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डैम आ गया। डैम में भी आपका उड़ीसा का बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि देख लीजिए, जैसे कि जो कि आपका हीराकुद महानदी रिवर पर है, हीराकुद डैम। दिस डैम इज इंडियाज एंड एशियाज लार्जेस्ट डैम। मतलब ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर एशिया में, ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर एशिया में आपका सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है? आपका हीराकुद डैम। तो मतलब यहाँ उड़ीसा में जो भी चीज़ें हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड हो, ऑल ओवर इंडिया हो, फेमस है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उड़ीसा दोस्त के लिए। जितने लोग उड़ीसा से भी देख रहे हैं और जितने लोग ऑल ओवर बाकी राज्यों से भी देख रहे हैं, आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि दिस स्टेट उड़ीसा स्टेट इज ए ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम दे रहे हो एसएससी रेलवे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी आपका है, तो गौर से सुनिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका इंद्रावती डैम जो कि इंद्रावती रिवर के पास है, और कोलाब रिजर्वियर जो कि आपका कोलाब रिवर पर है। ठीक है, तो मतलब ये जो कोलाब रिजर्वियर आपका नवरंगपुर उस तरफ आ जाएगा आपका साइड। फिर आगे पावर प्लांट ऑफ उड़ीसा, आईबी थर्मल पावर स्टेशन पहला, तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन दूसरा, उड़ीसा थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तीसरा, और अनुगुल जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड चौथा, और एनटीपीसी दर्लीपाली थर्मल पावर प्लांट चौथा। मतलब यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा कि 4 पावर प्लांट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बोलूँगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आ गया आपका कि जो कि आपका आया पहला कि बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बोलूँगा कि क्या हो गया, यहाँ पे आपको एशियन एलिफेंट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ थोड़ा रुकिए, एशियन एलिफेंट आपको मिल जाएगा पहला, उसी के साथ साथ पैंथर्स भी मिल जाएगा आपको, पैंथर। ठीक है, पैंथर मिल जाएगा, टाइगर्स मिल जाएगा, और वाइल्ड बोर स्नेक, ये सब चीज़ों का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व है। ठीक है, तो दूसरा आ गया आपका क्या, बैशीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो बैशीपाली है यहाँ पे आपको फ्लाइंग स्क्वेरल मिल जाएगा, फ्लाइंग स्क्वेरल्स एंड टेल ड्रैगन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं तो कभी देखा नहीं, फ्लाइंग स्क्वेरल देखा हूँ और टेल ड्रैगन मैं कभी देखा नहीं हूँ, तो आपको ये चीज़ आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ थर्ड पे आ गया आपका बालूखंड कोणार्क। बालूखंड कोणार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे आपको ब्लैक बक मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, स्पॉटेड डियर मिल जाएगा आपका, स्पॉटेड डियर। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपका चौथा आ गया 4.1234 जो कि आपका भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए अभी से मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए उसके बारे में आपको बोल दूंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाकी सब लोकल है, आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट दिख रहा है, कौन सा पॉइंट मैं आपको मार्क कर देना, रुकिए, ये वाला जो कि आपका भितरकनिका है, भितरकनिका। तो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका जो है कि ये क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम ऑफ इंडिया है। और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, कोबरा, इंडियन पाइथन, ऐसे जहरीले सांप आपको देखने मिलेगा। और सबसे ये फेमस किस लिए है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए है। ठीक है, इसी के बाद आपको मिल जाएगा, और एक बात बोल दे रहा हूँ, देखिए उड़ीसा में इस स्टेट के बारे में आपको थोड़ा बोल दे रहा हूँ
कि जहाँ जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ देखिए वो ऑल ओवर इंडिया में रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 1 पर है, और ऑल ओवर इंडिया में और मतलब मान लीजिए एशिया में या इसका रैंक पे कुछ है। तो मान लीजिए ये इतना से पता चल रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए और सेपरेटली इस चीज़ का नोट्स बना कर चलिए, जो पे भितरकनिका के बारे में बोल रहा हूँ। उसके साथ साथ आ गया चंदका डम्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका आ गया चिल्ली का, ठीक है। और आ गया देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद आ गया गहीरमथा, ये इसके बारे में आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जो गहीरमथा है ये क्या है आपका कि उड़ीसा का एकमात्र ऐसा है, उड़ीसा स्टेट का एकमात्र ऐसा मैराइन सेंचुरी है ये, ठीक है। और ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गहीरमथा है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑलिव रिडले टर्टल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलिव टर्टल्स मिल जाएगा। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट नेस्टिंग बीच फॉर द टर्टल, विश्व में सबसे अच्छा, ये जो चीज़ आपका दिख रहा है कि ये जो बीच है आपका विश्व में सबसे अच्छा प्लेस है टर्टल्स के लिए, ठीक है। कछुए के लिए ये सबसे अच्छा है आपका, ऑलिव ऑयल जो ऑलिव रिडली जो कि टर्टल होता है उसके लिए सबसे अच्छा प्लेस है, ठीक है। फिर आ गया आपका हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिमिलपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो आप पढ़े होंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका एसएससी रेलवे में, बहुत ही बार आपको भितरकनिका के बारे में और सिमिलपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बहुत ही बार आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस जीके जीएस वाला क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो, अपने भाई बहनों से जो भी रेलवे एसएस के लिए प्रिपेयर हो उनको पूछ सकते हो कि भाई भितरकनिका और सिमिलपाल और चिलिका के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इफेक्टिव है, इंफॉर्मेटिव है और क्या बोलते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड भी है। ऑर्गेनाइज मतलब अच्छे तरीके से हम आपको पेश कर रहे हैं, सब चीज़ का निचोड़ आपके साथ रख रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम में फंसोगे नहीं। तो ध्यान रखिए उस चीज़ का, थोड़ा सपोर्ट करिए। आपका सब बिना सपोर्ट में कोई आगे बढ़ नहीं सका है, ठीक है। इस दुनिया में बिना सपोर्ट का कोई आगे नहीं बढ़ सका है, फैमिली का हो, दोस्त का हो, आप सभी का हो, तो सपोर्ट तो हर किसी को चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट अस, ठीक है। तो अभी तक अगर देखिए 30 मिनट का क्लास हो गया, देख रहे हो तो बहुत ही हम अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ आप बने रह रहे हो, क्लास इन्फॉर्मेटिव आपको लग रहा है इसलिए आप 30 मिनट तक रुके हो। तो प्लीज़ अभी तक अगर रुके हो प्लीज़ लाइक कर लेना, एक शेयर कर लेना, अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर लेना। शेयर करने से विद्या बांटने से कमेगा नहीं दोस्त, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका लखरी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कपिलाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। उसी के साथ साथ आपके क्या आ जाएगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी वही है आपका क्या कि भितरकनिका के बारे में तो अभी मैं बोला आपको, और आपका सिमिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बोला, ठीक है। तो ये हो गया। और सिमिलीपाल आपका कि टाइगर रिजर्वर है, ठीक है, टाइगर रिजर्वर है जो कि आपका 1956 में नेशनल पार्क का उपाधि पाया था, ठीक है। उसी के साथ साथ हमें आगे बढ़ना होगा, और भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक्स मैं आपके लिए रखा हूँ स्टेट के लिए। आपका इम्पोर्टेंट लेक आ गया चिलिका लेक, ठीक है, जो कि आपका ये मिक्स्ड है, ये बंगाल के पास है, तो ये आपका सॉल्ट और क्या आपका स्वीट का मिक्सचर है। तो आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हो ये आपका क्या है, आपका ये आपका सॉल्ट वाटर लेक है। और आपका अंशुपा लेक जो कि आपका स्वीट वाटर लेक है, कोलाब लेक, पट्टा लेक, कंजिया लेक और बिंदु सरोवर, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 6 लेक, आपको 6 अच्छा लेक मिल जाएगा। तो ये 2 के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो याद रखिए। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल की तरफ थोड़ा नज़र डालेंगे तो आपको मिल जाएगा संघग्र वाटरफॉल, डुडुमा वाटरफॉल, खंडधार वाटरफॉल, भीमकुंड वाटरफॉल, गुड़गुड़ा वाटरफॉल, खसड़ा वाटरफॉल, देवकुंड वाटरफॉल, कोलीगुरा वाटरफॉल और नृसिंहनाथ वाटरफॉल। तो यहाँ पे अच्छा खासा वाटरफॉल है। आप विजिटर प्लेस हो, अगर कभी घूमने आते हो स्टेट को तो ज़रूरी है वाटरफॉल्स को विजिट करना, ठीक है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट आ गया आपका मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका जीआई टैग है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जीआई टैग एक ऐसा है जो कि हर एक स्टेट में जो भी आपका हैंडक्राफ्ट हो, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडक्राफ्टेड है। आपका हैंडलूम जो बोलते हो, हैंडमेड जो बोलते हो, मैनमेड जो बोलते हो, ठीक है, उसको हम हैंडक्राफ्ट बोलते हैं। जो कि आप बोलते हो ना आदिवासी लोग, आदिवासी संप्रदाय जो कि ट्राइबल्स लोग बनाते हैं,
पुरखों पुरखों तक वो चीज़ होता है। आपका खाना होता है, फूड स्टफ होता है, ठीक है, कुछ भी आर्किटेक्चर भी होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो कोटपाड़ हैंडलूम गारमेंट जो कि आपके हैंडक्राफ्ट पे आ गया, उड़ीसा इका जो कि हैंडक्राफ्ट, पिपीली एम्ब्रॉयडरी जो कि हैंडक्राफ्ट, कोणार्क स्कल्पचर्स कर्विंग जो कि हैंडक्राफ्ट है, उड़ीसा पटचित्र जो कि आपका पटचित्र जो कि हैंडक्राफ्ट है, कंदुआ साड़ी जो कि आप हैंडक्राफ्ट, गोपालपुर तुषार क्लॉथ जो कि हैंडक्राफ्ट पे आता है, धला पत्थर पर्दा एंड फैब्रिक जो कि आपका हैंडक्राफ्ट है, संबलपुरी साड़ी, इसके बारे में सुना, संबलपुरी साड़ी जो कि आपका हैंडक्राफ्ट बहुत ही फेमस है, ठीक है। और भी है आपके लिए जो कि आपका बोमकाई साड़ी जो कि हैंडक्राफ्ट है, हवंसपुरी साड़ी जो कि हैंडक्राफ्ट है, तो बरहमपुर पाट जो कि हैंडक्राफ्ट है, गंजाम केवड़ा रोह जो कि मैन्युफैक्चर्ड है, गंजाम केवड़ा फ्लावर जो कि एग्रीकल्चर है, कंधमाला हल्दी जो कि आपका एग्रीकल्चर है, उड़ीसा रसगुल्ला जो कि आपका फूड स्टॉप। मतलब वाह, मतलब हैंडक्राफ्ट में ही आपका सारा चीज़ चला गया। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बोला था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो कि आपका है। तो कभी कभार मैं खुद जब एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं बहुत बार मैं भी देखा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछता है। तो जो सन टेम्पल जो कि आपका यूनेस्को साइट पर है, इसका और एक नाम है ब्लैक पागोडा। इसका नाम है आपका क्या, मैं लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए, ब्लैक पागोडा इसका नाम है। तो कभी कभार आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सन टेम्पल और व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लैक पागोडा एंड वेयर दिस ब्लैक पागोडा प्रेजेंट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको मिल जाएगा, आपको कहाँ, आपका सन टेम्पल पूरी डिस्ट्रिक्ट कोणार्क पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आ गया आपका कलिंग स्टेडियम के बारे में। स्टेडियम से यहाँ से भी आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दिलाऊंगा कि क्या है आपका। देखिए यहाँ पे आपको 4 स्टेडियम मिल जाएगा। क्या क्या है आपका है, कलिंग स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर, बाराबाटी स्टेडियम जो कि कटक, बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर, और ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम जो कि आपका भुवनेश्वर। मतलब 4 स्टेडियम आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जिन लोगों को आपको पता नहीं है, ठीक है, देखिए हमारे इंडिया में क्रेज किस चीज़ का है, क्रिकेट का है। जब हमारे देश में जो लड़का हो, लड़की हो, बुढ़ा हो, मतलब अडल्ट हो, कोई भी चीज़ हो, क्रिकेट का जब बुखार है ना, ये स्टेट आपका उड़ीसा स्टेट क्या कर रहा है कि इंडियन हॉकी जो है, इंडियन हॉकी को स्पॉन्सर कर रहे हैं सिंस 2018 से। इंडियन हॉकी को आपको प्रेजेंट कर रहा है क्या, कब से, 2018 से आपको उड़ीसा स्टेट हॉकी को स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। जब पूरा देश, सब लोग, सब नागरिक, सब पॉपुलेशन क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये स्टेट एक अलग ही इनिशिएटिव जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स माना जाता है हॉकी को। तो हॉकी को क्या कर रहा है, ये स्पॉन्सर कर रहा है 2018 से। और हाल ही फिलहाल में आपका टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हुआ है। आपका टोक्यो ओलंपिक में मेंस हॉकी टीम जो कि 1 मेडल जीता है, और उसी के साथ साथ वुमेन्स टीम जो कि आपका 4th पोजीशन पर एंड किया था टेबल में। तो मान लीजिए ये एक स्टेट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है 2018 से। मतलब आपका कितना, 4 साल हो गया, 4 साल हो गया इंडियन हॉकी को स्पॉन्सर कर रहा है, बोथ मेन एंड वुमेन को, ठीक है। उसी का नतीजा ये है कि इतना सपोर्ट कर रहा है ये स्टेट, तो इसीलिए बाकी स्टेट भी हॉकी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी का नतीजा हमें ये है कि हमें एक मेडल मिला, और वुमेन्स हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में 4th पोजीशन पे है। तो आशा करते हैं नेक्स्ट ओलंपिक में हमें दोनों मेंस हॉकी और वुमेन्स हॉकी से आपको हमें एक एक मेडल जरूर चाहिए, ठीक है। तो बी सपोर्ट, गेट रेडी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आ गया। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट में आपको बोल रहा हूँ कि जो भी अगर आपको इंटरनेशनल मिल रहा है, वहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्या मिल रहा है, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका भुवनेश्वर, इस स्टेट का कैपिटल है। ये कैपिटल पर ये चीज़ है जो कि आपका बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसी के साथ साथ आपका नुआगांव एयरपोर्ट बलांगीर, बरहमपुर एयरपोर्ट बरहमपुर, जयपुर एयरपोर्ट जयपुर, थेरीवाली एयरपोर्ट रायगढ़, राउरकेला एयरपोर्ट राउरकेला, और झारसुगुड़ा एयरपोर्ट झारसुगुड़ा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इससे इम्पोर्टेंट आपको मिल जाएगा बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स की तरफ।
मैं अभी आपको बोला हूँ ब्लैक पागोडा, मतलब सन टेम्पल का हम ब्लैक पागोडा कहते हैं। श्री जगन्नाथ टेम्पल, पूरी सारे विश्व भर में हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी को सब जानते हैं। ठीक है, 4 धाम में से भी एक धाम यहाँ पे भी आता है आपका पूरी जगन्नाथ में। ठीक है, खंडगिरी के भुवनेश्वर, 64 योगिनी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल जो कि आपका भुवनेश्वर पर है। तो ब्रह्मेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, अजंता वासुदेव टेम्पल भुवनेश्वर, राजा रानी टेम्पल भुवनेश्वर, धौलगिरी ऑल्सो भुवनेश्वर। मतलब भुवनेश्वर में बहुत ही सारा मंदिर है। ठीक है, तो निक नेम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि आप देखिए भुवनेश्वर, अभी देखिए जैसे कि आपको पता है अभी, अब इसका पिछला पॉइंट में आपको बोला था कि बहुत सारा मंदिर कहाँ पे है, आपका स्टेट मतलब जो कि प्लेस आपका भुवनेश्वर पे है। तो इसीलिए इस स्टेट को मतलब इस सिटी को आप क्या बुलाते हैं, द टेम्पल सिटी। उसी के साथ साथ द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। याद रखिए क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हिच सिटी इज नेम्ड एज द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपको आंख बंद करके भुवनेश्वर मार देना, क्योंकि आप एम टू सक्सेस 98 पर पढ़े हो। मैं आपको बोला हूँ, देखो जो लोग क्लास बीच पे छोड़ के गए हैं ये चीज़ उनको मिस हो जाएगा। मान लीजिए आने वाले एग्जाम पर जीडी एग्जाम आने वाला है, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हिच सिटी इज नेम्ड एज कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, वहाँ पे इंडोर होगा, जरूर इंडोर होगा। मैं 1000% से गारंटी देता हूँ। ठीक है, 1000% गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हिच सिटी इज नोन एज स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया आ गया, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका इंदौर मिल जाएगा। और ज़्यादातर लोग, जितने लोग भी ये क्लास को मिस किए हैं, वो क्या मारेंगे कि इंदौर मार के आएंगे। लेकिन जो भाई तुम लोग देख रहे हो क्लास, आप क्या मारोगे, भुवनेश्वर मारोगे। तो आपका 1 मार्क पक्का। 1 ही मार्क का डिफरेंस रहता है क्या, 1 ही मार्क का डिफरेंस होता है आपका एम पर फोकस करने में, 1 ही मार्क का डिफरेंस होता है। तो अगर आप एक सही कर लिए तो गोल आपका अचीव, अगर आप एक गलत कर दियो तो आप टारगेट क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। तो 1 ही मार्क का डिफरेंस रहता है। तो क्लास बीच पे मत छोड़िए। भले ही हम कम टाइम से यूट्यूब में है, 1 साल हो जाएगा हमें, लेकिन आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिलाएंगे कभी। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। पूरी जो कि आपका होली कैपिटल है, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया है, संबलपुर कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है, एंड डायमंड सिटी ऑल्सो, बरहमपुर सिल्क सिटी ऑफ उड़ीसा। ये सब चीज़ सिटीज़ का नाम है। तो क्लास कभी भी बीच में छोड़ के मत जाइए, किसी का भी हो, मेरा क्लास हो, कोई और एजुकेटर का क्लास हो, कुछ भी चीज़ देख रहे हो। आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा नॉलेज बहुत ही डेंजरस होता है आपकी लाइफ में। आने वाले वक्त पे आपको ये पता चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल की तरफ। इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक बोलते हैं हम बोल सकते हैं कहावत है। कहावत क्या है बोलते हैं, आपको बोल दे रहा हूँ, आप समझ पाओगे नहीं। 12 मंथ्स होता है हमारा, 12 मंथ होता है। तो यहाँ पे 30 फेस्टिवल होता है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, कहावत है, मैं अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, उड़िया में ऐसे कहावत है कि यहाँ पे 12 मासरे 13 पर्व हो। ठीक है, तो 12 मंथ्स में हम 13 फेस्टिवल मनाते हैं। मतलब ईच मंथ में हम हर एक फेस्टिवल बनाते हैं। मतलब मान लीजिए 12 महीने होता है ना, 12 महीने हमारा फेस्टिवल ही रहता है, उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक भी रहता है। तो मतलब यहाँ पे एक उड़िया में कहावत है जो कि 12 मासरे 13 पर्व, ये एक उड़िया का कहावत है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ये कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये थोड़ा जनरल नॉलेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक कहावत है। क्या कहावत है कि 12 मासरे 13 पर्व, मतलब 12 मंथ्स होता है हमारा कैलेंडर में। तो मतलब यहाँ के लोग जो भी हैं, उड़ीसा के लोग क्या करते हैं ना, आपका 13 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हर रोज उनका दिवाली ही रहता है। मतलब जिसके जनवरी मास में जनवरी मंथ में उनका एक फेस्टिवल हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, मतलब 12 मंथ्स में उनका 12 फेस्टिवल्स रहता है। उसी के साथ और एक एक्स्ट्रा 13 फेस्टिवल ये मनाते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, काली पूजा, दोल पूर्णिमा, होली, नुआखाई, शीतल षष्ठी, काट फेस्टिवल जो कि आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। भगवान
श्री कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ जी का आपका फेवरेट है, जो कि कार्ड फेस्टिवल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, इस स्टेट का ये कहावत है, 12 मासरे 13 परब। ठीक है, ये एक कहावत है, बहुत ही लाजवाब कहावत है। इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म आपका आ गया कि छऊ डांस, चौती डांस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या और भी डांस फॉर्म है? दंडो नाटो, मेध नाच, छगु नाच, कर्मा नाच और ओडिसी नाच। ठीक है, स्टेट आपका स्टेट डांस जो कि आपका ओडिसी डांस है। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस आपका, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस पे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि कोणार्क टेम्पल, म्यूजियम ऑफ ट्राइबल आर्ट एंड आर्टिफिक्शन, मुक्तेश्वर टेम्पल, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क बीच, हीराकुद डैम, लिंगराज टेम्पल, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, धूलगिरी शांति स्तूप और चंद्रभागा बीच। ठीक है, फिर आगे आपके इम्पोर्टेंट ट्राइब्स में आपको क्या मिलता है? इम्पोर्टेंट ट्राइब्स में पहला आ गया कौंधो। कौंधो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब इन ओडिशा हु वर्शिप हिल्स, नेचर एंड स्ट्रीम। मतलब जो कि ये ट्राइब्स है, इनका अलग ही मानना है कि भाई हमें कोई भगवान नहीं चाहिए, हम किसको पूजेंगे? नेचर को पूजेंगे। नेचर इज द गॉड ऑफ आवर यूनिवर्स। हमारे दुनिया का एक ही गॉड है जो कि आपका नेचर है, जो कि आपका हिल है, नेचर है, स्ट्रीम है, ये सब चीज़ को मानते हैं। नेक्स्ट आएगा सौरा। सौरा इज वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का ये एंशियंट ट्राइब है सौरा। इसके बाद आ गया बोंडा, सांताड़ो, गोंडोस, भूमियस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ आ गया। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका पॉइंट आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर आ गया तो मेजर क्रॉप्स आर राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जूट, कोकोनट एंड टर्मरिक, ये सब चीज़ यहाँ पे उड़ीसा में एग्रीकल्चर होता है। साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा? उड़ीसा स्टैंड्स फोर्थ इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन द कंट्री आफ्टर वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो मतलब यहाँ पे उड़ीसा का पोजीशन फोर्थ है, आफ्टर किसका? जो वेस्ट बंगाल पहला, बिहार दूसरा, आसाम तीसरा के बाद उड़ीसा का पोजीशन फोर्थ है जूट प्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से आपका एग्रीकल्चर खत्म होता है। और यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट आएगा, ये जो टॉपिक आपका 45 नंबर टॉपिक जो कि आपका इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, और इसके बाद जो मैं बोलूँगा, ये आप अगर अभी तक हमसे जुड़े हुए हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो बेस्ट टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कि दोस्त क्या है, आप सभी को पता होगा कि चीज़ें लोग बाद में क्यों रखते हैं। क्योंकि ना, जो पेशेंसफुली 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे का क्लास देखता है, जो भी दोस्त देखता है ना, 50 मिनट्स का क्लास जो भी देखता है, उसको कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा होना है ना। आप आओगे 5 मिनट 10 मिनट क्लास वॉच करके एक लाइक करोगे नहीं, शेयर करोगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं होगा, किसी के रिकमेंडेशन पे आओगे, आप देख के चले जाओगे। लेकिन जो बंदा बैठ के पेशेंसफुली नोट्स बना रहा है, लास्ट 18 स्टेट का नोट्स बना रहा है, उसको कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना, जो कि 50 मिनट बैठ के क्लास देख रहे हैं, यहाँ पे हो उसका होगा फायदा। इसलिए मैं इस पॉइंट्स को लास्ट में रखता हूँ कि भाई जो पेशेंसफुली देख रहे हैं ना, उसको कुछ से एक्स्ट्रा फायदा हो, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि व्हिच स्टेट इज नंबर 1 पोजीशन और हाईएस्ट प्रोडक्शन इन आयरन ओर। जो क्लास देखा होगा वो मारेगा उड़ीसा, जो कि आपका 1 नंबर पे है। आपको मैं क्वेश्चन पूछा था कि पहले ही क्वेश्चन पूछा कि व्हिच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोडक्शन इन मैंगनीज ओर। जो कोई भी क्लास देखा होगा उसको पता होगा कि मैंगनीज ओर में टॉप पर कौन सा है? एमपी, आपका मध्य प्रदेश। सेकंड पर आपका महाराष्ट्र। आपका थर्ड पोजीशन पे आपका उड़ीसा स्टेट है। जो क्लास मिस कर दिया, यहाँ पे आपका 1 मार्क गया, ये भी जाएगा, दूसरा पॉइंट भी जाएगा। उसी के साथ साथ निकेल में उड़ीसा 1 नंबर पर है, क्रोमाइट में उड़ीसा 1 नंबर पर, बॉक्साइट में उड़ीसा 1 नंबर पर, कोबाल्ट में उड़ीसा 2 नंबर पर। जो कि 1 नंबर पर कौन सा स्टेट है आपका? झारखंड, जो कि नेक्स्ट उड़ीसा के बाद आएगा। उस स्टेट के बारे में आपको पूरा एनालिसिस करवाऊंगा। ठीक है, तो क्लास देखिए, ये आपका पोजीशन, यहाँ से आपको 1 नंबर से 2 नंबर
100% लिख के ले लो, बाय रिटर्न में दे रहा हूँ, यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको और एक इन्फॉर्मेशन बोलूँगा कि जो कि इस स्टेट का सीएम जो कि आपका कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, उनको मतलब क्या बोल सकते हो, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन द कंट्री अवार्ड मिला है। मतलब उड़ीसा स्टेट सीएम गेट प्रेस्टिजियस आउटलुक स्पीक आउट अवार्ड 2017। 2017 में आपको जो कि आपका सीएम है नवीन पटनायक जी, उनको क्या मिला था, उनको बेस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड क्या मिला था आपको, बेस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि आपका क्या है कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंट्री 2017 में आपको मिला था। एमंग 6 सीएम के अंदर नवीन पटनायक जी को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड मिला था 2017 में, जो कि प्रणब मुखर्जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जी दिए थे। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल आपको क्या करता है, 3 कंट्री को अपना बॉर्डर शेयर करा, जैसे कि आपका आ गया भूटान आ गया और बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बॉर्डर में। ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका कल्चर, इसका जो भी आप देखोगे एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा है। क्लास अंदर में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टिल देन क्लास को एंड तक देखिए। बंगाल इज ए स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल के पास, और ये जो आपका ईस्ट रीजन पर पड़ रहा है, मतलब भारत के ईस्ट साइड पे आपका वेस्ट बंगाल आ रहा है। ठीक है, स्टेट बॉर्डर क्या करता है, जैसे कि मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में 10 से 12 पॉइंट में आपको ऐसा बोलूंगा जो कि आपका जनरल नॉलेज, एसएससी रेलवे और स्टेट पीसीएस हो, वेस्ट बंगाल का कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आ गया पहला ही आपका बोलेगा, क्वेश्चन आ सकता है वेस्ट बंगाल कितना स्टेट्स को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि वेस्ट बंगाल कितना स्टेट्स को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो गौर से ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो स्टार्ट करिए पेन एंड कॉपी में लिखना। पहला आ गया पॉइंट कि क्या क्या कौन सा स्टेट, देखिए नॉर्थ में, उत्तर में आपका सिक्किम को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, नॉर्थ उत्तर और पूर्व में आपका आसाम है, और दक्षिण में आपका बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल स्टेट नहीं है, समंदर है। ठीक है, फिर आगे आपका उत्तर और पश्चिम में आपका आ गया उड़ीसा स्टेट, टू दी वेस्ट स्टेट ऑफ झारखंड एंड बिहार। तो मतलब यहाँ से कितना स्टेट हो रहा है, बिहार हो गया 1, झारखंड हो गया 2, उड़ीसा हो गया 3, फिर आ गया आपका क्या आ गया, आसाम आ गया 3, सॉरी माफ करिएगा 4, सिक्किम आ गया 5। तो मतलब आप बंगाल में 5 स्टेट्स को अपना बॉर्डर शेयर करा। तो याद रख लीजिए, ये पहला पॉइंट आपका। ठीक है, इसी के साथ साथ ये वेस्ट बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अभी तक हम 20वां स्टेट हमारा चल रहा है, उनमें से बहुत कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कि आप हमारा क्या कर रहा है, पड़ोसी देश को अपना क्या कर रहा है, बोलिए, थोड़ा पीडीएफ तो पढ़ रहे हैं, पड़ोसी देश को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल आ गया, कितना पड़ोसी देश को शेयर कर रहा है अपना, 3 पड़ोसी देश को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर, देखते हैं। इट इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय कंट्री ऑफ भूटान, टू द ईस्ट बाय द कंट्री ऑफ बांग्लादेश एंड द नॉर्थ वेस्ट बाय द कंट्री ऑफ नेपाल। मतलब उत्तर में आपको भूटान मिल जाएगा, पूरब में इसको बांग्लादेश मिल जाएगा, और उत्तर पश्चिम में आपको मिल जाएगा नेपाल। तो फटाफट आंसर बोलिए। इस क्लास का क्वेश्चन है आपका कि जो कि ये जो तीनों कंट्री है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान का कैपिटल क्या है। ठीक है, तो फटाफट बोलिए। जिन लोगों को पता है मैं बोल दे रहा हूँ, जिन लोगों को पता है आप फटाफट कमेंट करिए, अगर नहीं पता है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपका आ जाता है बेसिक फैक्ट की तरफ। बेसिक फैक्ट में आपको भी पॉइंट मिल जाएगा। देखिए दोस्त, बार बार बोल रहा हूँ, मेरा क्लास का मोटो, हमारा क्लास का मोटो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। 25 पॉइंट तो हम आपको पीडीएफ में ही दे रहे हैं, लेकिन 10 से 12 पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, उस पॉइंट को आपको गौर से याद रखना पड़ेगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो उस पॉइंट को पकड़िए और पेन एंड कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए। फॉर्मेशन डेट आ गया 26 जनवरी 1950। कैपिटल आ गया इसका कोलकाता, डिस्ट्रिक्ट आ गया 23, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 पैरगन्स, स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट आ गया कोलकाता, हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 295, पॉपुलेशन 9.03 करोड़,
और लिटरेसी 72.13% एंड 84.78% हो गया। बेसिक फैक्ट आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से आपको मैं बोलूंगा कि कौन से पॉइंट आपका जनरल नॉलेज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्लियर कर देता हूँ बोर्ड। आपका आएगा कैपिटल, आपको क्वेश्चन पूछेगा वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है। आगे आपका कोलकाता, वहां से आपका 1 नंबर मिल गया, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल गया। दूसरा आगे आपका लोकसभा राज्यसभा सीट से 1 नंबर मिल गया। लोकसभा राज्यसभा सीट पूछता है। जितने पुराने बच्चे, जितने भी बच्चे मेरा क्लास देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ 1 या 2 बार अपने एसएससी और रेलवे का एग्जाम दिया होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लोकसभा राज्यसभा सीट से। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2 मार्क। उसी के साथ साथ आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राज्यों का लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो विधान परिषद है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कोलकाता का लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 मार्क, ऊपर में बोला था 3 मार्क, तो यहाँ तक आपका 3 मार्क हो गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी कितना मार्क आपको दिलाता हूँ। यहाँ पे आ गया, ये साइड पे आपको मिल जाएगा 3 पॉइंट। देखिए ये साइड पे आ गया आपको 3 पॉइंट, मतलब उधर 3 इधर 3, 6 मार्क इधर ही मिल जाएगा। बेसिक फैक्ट में क्या हो जाएगा, सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस से आपको क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछने, देखिए अगर आपका वेस्ट बंगाल स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो, जो भी बच्चे हमारा देखेंगे इस वीडियो को, वेस्ट बंगाल स्टेट से अगर आप बिलोंग्स करते हो, ठीक है, मान लीजिए कि 10 बच्चे हमारा जो भी देख रहे हैं वेस्ट बंगाल से स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, उनका स्टेट पीसीएस कुछ होगा जिससे, ठीक है, तो स्टेट पीसीएस में जैसे स्टेट का कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, ये तो मैं तो रेलवे एसएससी का बोलता हूँ, आपका सेंटर का, स्टेट का बनता है, तो स्टेट में पूछ सकता है क्या कि वेस्ट बंगाल का पहला सीएम कौन थे। पहला सीएम आपको ये इंपोर्टेंट हो जाएगा कि डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष जी, जो कि आपका वेस्ट बंगाल पहला सीएम है। अगर नहीं भी आता है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रेजेंट सीएम कौन है, जो कि आपका ममता बनर्जी है। ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, वेस्ट बंगाल में स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आएगा नहीं, इसका परसेंटेज 0.1% पॉइंट है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सभी को पता होगा, लेकिन स्टेट को छोड़ के सेंटर में पूछ सकते हैं वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है या वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ से अगर आपको 1 पॉइंट मिलता है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा प्रेजेंट गवर्नर श्री जगदीप धनखड़ है, जो कि आपका दूसरा मार्क हो गया। आ गया 3rd पॉइंट चीफ जस्टिस अभी का चीफ जस्टिस कौन है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, TBN राधाकृष्णन, तो यहाँ से हो गया आपका 3 मार्क। तो मैं आपको बोला था 3 मार्क मिल गया, तो ओवरऑल अभी तक आपका 6 मार्क हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, अच्छे से पॉइंट याद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्टेट सिंबल के तरफ चलते हैं। स्टेट सिंबल आप एज यूजुअल मैं आपको बोलता हूँ, अब हर एक स्टेट का मैं बोला हूँ तो स्टेट का भी बोलूँगा, बहुत ही बढ़िया है। एनिमल स्टेट एनिमल जो कि आपका फिशिंग कैट है। स्टेट बर्ड आपका व्हाइट थ्रोट किंगफिशर है। स्टेट फ्लावर आपका जस्मिन, और स्टेट ट्री आपका चैतिम ट्री है। ठीक है, तो ये आ गया स्टेट का सिंबल के बारे में। इसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे, स्टेट सिंबल कंप्लीट हो गया, बेसिक फैक्ट हो गया, लोकेशन हो गया। अभी आएगा मेन पोर्शन, जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल। कोई भी स्टेट का एक हिस्ट्री रहता है और उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर रहता है, तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पॉइंट देखने को लिए मिलेगा, मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आपका जो वेस्ट बंगाल रीजन है, जो कि इंडिया भारत का इस साइड में पड़ रहा है, जो कि 3 क्या बोलते हैं अदर देश का भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो आप ही सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के लिए। क्यों वो बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये तीनों विदेश कंट्री, तो विदेश हम बोलते हैं, कंट्री अलग से कंट्री को अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है 3, जो कि आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया और आपका नेपाल हो गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ बंगाल हम बोलते हैं, कहीं आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं आपको किसको, कोलकाता हो गया अब या वेस्ट बंगाल हो गया। तो हिस्ट्री में क्या आता है, जो ये जो रीजन आपका इंडिया का ईस्ट साइड पे पड़ता है, बहुत सारे जो कि आप हमारा राजवंश शासन किए थे। तो इधर क्या बोल रहा है कि द रीजन वाज पार्ट ऑफ सेवरल एंशिएंट पैन इंडियन एम्पायर्स इंक्लूडिंग मौर्य एंड गुप्तस, जो कि बड़े बड़े राजवंशी थे, जो कि आपका मौर्य और गुप्त वंश था। ये दोनों वंश ने बहुत साल तक यहाँ पे राज किए थे। ड्यूरिंग दिस इस्लामिक बंगाल सुल्तान फाउंडेड इन 1352, Bengal was major
trading nation in world and often referred by the Europeans as the richest country trade with। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो कि आपका इस्लामिक जो भी शासन रूलर आए थे जो कि 1352 में, तो बंगाल वाज ए मेजर ट्रेडिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो जो कि आपका बंगाल वो मतलब एक विश्व का जो कि ट्रेडिंग नेशन था, क्योंकि उसका कल्चर, उसका हैबिटेट, जो भी क्या बोलते हैं उसका जो भी प्राकृतिक जलवायु है या आपका क्लाइमेट है, ठीक है, वो बहुत ही रिलेटेड करता था। तो इसी हिसाब से क्या कहते हैं, कलकत्ता सर्व्ड फॉर मेनी इयर्स एज द कैपिटल ब्रिटिश ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश जब हमें शासन कर रहे थे तभी कैपिटल हमारा क्या था, आपका कलकत्ता था, ठीक है, कलकत्ता आपका कैपिटल में था। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये हिस्ट्री सुन के अच्छा लगा होगा। जितने भी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए ये जान के कैसा लगा, आप पहले से जानते थे या अभी जाने हो, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करना, जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो आगे आपका ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या मिलेगा कि वेस्ट बंगाल इज द 13 लार्जेस्ट इंडियन स्टेट। मैं आपको ईच क्लास में मैं बोलता हूँ कि अगर, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में अभी तक हमारा क्या हो गया, 20 स्टेट कंप्लीट हो गया, हमारा 20 स्टेट कंप्लीट हो गया। तो मतलब 20 स्टेट कंप्लीट होते होते मैं आपको 20 स्टेट का मैं आपका उनका पोजीशन बोलता हूँ, उनका एरिया वाइज कितना बड़े हैं, कितना नंबर पर है, पॉपुलेशन वाइज कितना नंबर पर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ये आ जाता है कि अगर ये 13 नंबर पर आते हैं स्टेट में, मतलब लार्जेस्ट में एरिया वाइज अगर आपको 13 पर आते हैं, तो 1 नंबर पर कौन आता है एरिया वाइज? 1 नंबर पर क्या आएगा एरिया वाइज? आपका राजस्थान आ जाएगा। तो 1 नंबर पर पॉपुलेशन वाइज कौन आता है? आपका यूपी, उत्तर प्रदेश आ गया। तो ये सब पॉइंट आपका जनरल नॉलेज में आता है। जो बच्चे ये क्लास को मिस कर देंगे तो तभी उनका मिस हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लास स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ आपको कि दोस्त क्लास एंड तक देखिए, कोई भी एजुकेटर आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है शायद उसका ही कुछ नॉलेज खराब है या वो सही से इन्फॉर्मेशन पाया नहीं है, ठीक है। तो क्लास एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स रखते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लास्ट तक एंड तक रखते हैं। क्योंकि जो लोग 10-15 मिनट या 40 मिनट का क्लास होगा पेशेंसफुली देखेंगे, उनको ही वो फायदा होगा। आप आ जाओगे 5 मिनट देख के या कुछ भी देख के चले जाओगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो बाकी लोग जो भी 40 मिनट देख रहे हैं पेशेंसफुली, उनको क्या फायदा होगा? नहीं। इसलिए हम अच्छे अच्छे तरीके बीच में या एंडिंग में रखते हैं, जैसे कि जो बच्चा एंड तक देखता है क्लास, उसको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगा जो बाकी औरों से जो कि बीच में छोड़ के गए। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, क्लास एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं कि यह आ गया आपका 30 नंबर स्टेट आ गया, मतलब एरिया वाइज। तो एरिया इसका क्या है, 88,752 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है ये जो आपका स्टेट है। और भी इंफॉर्मेशन है आपका, वेस्ट बंगाल इंक्लूड्स द दार्जिलिंग हिमालय रीजन एंड गंगस डेल्टा, द राहर रीजन एंड द कोस्टल सुंदरबन। ये जो कि आपका इसका जो इंक्लूडिंग जो भी आपका क्या क्या आ जाता है, क्या क्या, दार्जिलिंग जो हिमालयन हिल होता है ये पोर्शन को भी ये कवर कर रहा है, उसी के साथ साथ गंगस डेल्टा भी कवर कर रहा है, और राहर रीजन और कोस्टल सुंदरबन भी ये आपको कवर कर रहा है। दामोदर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगस एंड वंस नोन एज द सरो ऑफ बंगाल। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच रिवर इज नोन एज सरो ऑफ बंगाल? आंसर आ जाएगा आपका दामोदर। दामोदर इज द सरो ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आ गया आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म। उसी के साथ चलेंगे फॉरेस्ट सिस्टम तक। फॉरेस्ट सिस्टम, तो फॉरेस्ट सिस्टम क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो भी वेस्ट बंगाल का आपका फॉरेस्ट एरिया है उसका जो स्क्वायर किलोमीटर है कितना है आपका, 11,879 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, मतलब 11,879 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। एंड उसमें से जो कि आपका कंप्लीट एरिया है, कंप्लीट एरिया ऑफ फॉरेस्ट है, उसी के साथ साथ 7,54 स्क्वायर किलोमीटर ये रिजर्व किया गया है। उसी के साथ साथ 3,772 स्क्वायर किलोमीटर इज प्रोटेक्टेड एरिया एंड 1,053 स्क्वायर किलोमीटर इज ऑन क्लास स्टेट फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे हर कोई जा सकता है, देख सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन ये जो आपका ये जो रेशियो है बोल रहा हूँ यहाँ पे जो भी मार्क दिया हूँ, ये वाला और ये वाला, जो कि ये जो दो है प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट है। ओके, देयर आर 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर प्रेजेंट। 4 तरह का फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, तो जो कि आपका माउंटेन टेम्पर फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मिक्स्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, द डिसिडियस फॉरेस्ट ऑफ द प्लेंटिव रेंज एंड द
टिडल फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबंस, ये 4 तरह का फॉरेस्ट दिखाया जाता है। ठीक है, मैं आपको ये तरह का बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्योंकि आपको नॉर्मली किसी भी स्टेट का ज्ञान मिल जाए, नॉलेज मिले, आप कुछ भी बोल पाओ। उसी के साथ साथ आपका सिलेबस जो कि आपका जीके का सिलेबस है आपका एसएससी रेलवे के लिए, आपका वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम ये सबको क्या नहीं करें, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें। अगर आपको जानना है ये सब फॉरेस्ट के बारे में, जो भी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन, रिवर सिस्टम हो गया, फॉरेस्ट सिस्टम हो गया, ये एक बहुत ही अच्छा सीरीज बनेगा। अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपका रेस्पॉन्स देख के ही हम आगे बढ़ेंगे। यार दोस्त, आप शेयर करते नहीं हो, ठीक है, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, थोड़ा तो सपोर्ट करिए। हम थोड़ी सब्सक्राइब करने के लिए पैसा लग रहा है क्या, टैक्स लग रहा है कोई भी? मोदी जी टैक्स लगा रहे हैं क्या आपको सब्सक्राइब करने के लिए? नहीं ना, तो सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर करिए। वीडियो देख रहे हो, आप लाइक नहीं कर रहे हो, चले जा रहे हो। आप ही अगर कोई वीडियो देख रहा है तो शेयर नहीं कर रहा है। अगर ऐसे ही मतलब रेशियो हम एनालिसिस करते हैं, जितने लोग देखते हैं ना उनमें से 60% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। क्यों भाई? कुछ अच्छा नहीं लगता तो सजेस्ट करके चले जाओ। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिव मिलता है, थोड़ा प्लीज सपोर्ट करिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करोगे। हमारा दर्द जो भी हम फील आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको बोल, देखिए आपको फैमिली मानते हैं इसलिए हम आपको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको फैमिली नहीं मानते तो हमारा फर्ज क्या बनता है? फैमिली जो कोई मानता है, अपना नहीं मानता है तो क्या करता है? आके दे देगा भाई, मुझे जितना चाहिए वो मैं 25 पॉइंट इधर लिखता हूँ। ठीक है, मुझे वीडियो बनाने से अगर मतलब होता, मैं इधर से 25 पॉइंट लिखता, 25 पॉइंट भी आपको बोल देता। क्यों आपको स्टार्टिंग में बोलता कि भाई 10 पॉइंट अलग से आपको नोट्स करके रखो, अलग से इन्फॉर्मेशन में पूछता हूँ, जो क्वेश्चन आ गया था प्रीवियस ईयर में आपका एसएससी रेलवे में, वो भी मैं आपको बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? अगर आपको अपना नहीं मानते तो प्लीज़ आप भी अब थोड़ा अपना मान कर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक थोड़ा करिए। तो खैर छोड़िए, ऐसा करता हूँ आप सब करोगे। तो चलते हैं 7th पॉइंट आपका, रिवर सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ। रिवर सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल क्या आ गया? द रिवर्स ऑफ वेस्ट बंगाल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। पहला, फर्स्ट वन द गंगा पद्मा सिस्टम, सेकंड वन द भागीरथी जलंगी चूर्नी सिस्टम, थर्ड वन द वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज, फोर्थ सिस्टम द रिवर्स ऑफ नॉर्थ बंगाल, एंड फाइनल द तिदल क्रिक्स ऑफ सुंदरवन। तो 5 तरह का डिवाइड कर दिया गया है ये रिवर सिस्टम को। मे बी इसको जस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये 5 सिस्टम को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा ना तो क्लास 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा। आपका उतना पेशेंस है नहीं सुनने के लिए। 40 मिनट का क्लास आप देख नहीं पाते हो, 1 आवर का क्लास कर दूंगा तो आप वीडियो बीच में ही छोड़ कर चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए इम्पोर्टेंट डैम्स की तरफ चलते हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, रिवर है आपका दामोदर, लोकेशन बॉर्डर वेस्ट बंगाल एंड बंगाल। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पर आपका, जो कि आपका दुर्गापुर बैरेज है। दुर्गापुर बैरेज कौन से रिवर पर? दामोदर रिवर। ठीक है, फिर आ गया फरका बैरेज, जो कि गंगस रिवर, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मुकुटमणिपुर डैम, जो कि आपका कंगसबती, जो कि बंसकुरा डिस्ट्रिक्ट पर है। ठीक है, फिर आता है आपका पावर प्लांट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का पावर प्लांट जो भी है, जो कि पहला पॉइंट पे आता है कि फरका सुपर थर्मल पावर स्टेशन मुर्शिदाबाद पर है। दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन वर्धमान लोकेशन है उसका। मेजिया थर्मल पावर स्टेशन बनकुरा। बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि आपका वीरभूम। सतलधी थर्मल पावर स्टेशन पुरुलिया। टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन, जो कि नॉर्थ 24 परंगस। रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि आपका पुरुलिया पर है। ठीक है, ये आपका आ गया पावर प्लांट का। ठीक है, तो आगे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि दोस्त, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैं आपको बोलता हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे और नेशनल पार्क पे अगर आप कंफ्यूजन होते हो, ठीक है, मैं क्यों बोलता हूँ आप शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, क्योंकि भाई मैं हर एक क्लास में मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका अच्छे से एक वीडियो एक्सप्लेन करके मैं आपको वीडियो छोड़ूंगा। लेकिन आप बोलते ही नहीं हो, आप करते ही नहीं हो। ठीक है, तो अगर मुझे आप करोगे नहीं या कमेंट नहीं करोगे, रेस्पॉन्स नहीं करोगे, तो मुझे क्या लगेगा? आपको आता है तो उसमें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगेगा, आपका दिल नहीं रख पाऊंगा, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर किसी को, किसी भी भाई बहन को अगर पता नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है, तो चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। आपका महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका सुकुना पे है। आपका विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी परमदन पर है।
रमन बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुरदेन, सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सितोंग कोसमाला, बेतुधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका बेतुधरी जो कि चप्परामारी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट जो कि ऊपर तेंदु फॉरेस्ट, बुक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुक्सा, चिंतामणि कार बर्ड सेंचुरी आपका कोलकाता, रायगंज बर्ड सेंचुरी रायगंज, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोईपुर। ठीक है, तो फिर आता है और भी कुछ है आपके लिए जो कि आपका संजय काली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संजय काली, पखीबितान सेंचुरी जो कि जंगली मोहाल, गुबरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सुक्रीबंदा, महांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका बगदोगरा। ठीक है, तो फिर आ गया आपका नेशनल पार्क जो कि आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसके बारे में बोला। सुंदरबन जो कि आपका टाइगर रिजर्व है, गोरमुखा जो कि आपका क्या बोलते हैं इसमें बहुत सारे स्पेसिस है, अननोन स्पेसिस है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्या क्या स्पेसिस मिलता है, आपका मिल जाएगा राइनो मिल जाएगा, इंडियन राइनो मिल जाएगा, मतलब एक वन हॉर्न सिंगल हॉर्न राइनो मिल जाएगा, एलिफेंट मिल जाएगा, एशियन एलिफेंट, स्लॉथ बियर। ठीक है, फिर आगे आपका इसी टाइप का कुछ अच्छा चीज़ें बोलता हूँ मैं, एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे आपके इम्पोर्टेंट लेक के तरफ। इम्पोर्टेंट लेक में आपका क्या क्या मिलता है, मिरिक लेक, सुमेंदु लेक, सेंचल लेक, मोती झील, रविंद्र सरोवर, ये आ गया आपका 5 इम्पोर्टेंट लेक। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जो कि आपका है चेंगी वाटरफॉल, घाघरा वाटरफॉल, चुन्नू वाटरफॉल, बगल जोहरा वाटरफॉल, तुरुगा वाटरफॉल, रेनबो वाटरफॉल। ठीक है, जीआई टैग के बारे में मैं आपको पहले भी बोला हूँ, ये बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं आपको जानने के लिए। जो कि आपका जीआई टैग है दार्जिलिंग टी एग्रीकल्चर, नकदी कंथा हैंडक्राफ्ट, लेदर गुड इन शांतिकेतन हैंडक्राफ्ट, लक्ष्मण भोग मैंगो जो कि एग्रीकल्चर, खीर सप्ती और हिमसागर मैंगो जो एग्रीकल्चर, फजिल मैंगो एग्रीकल्चर, शांतिपुर सारी हैंडक्राफ्ट, धनी काली सारी हैंडक्राफ्ट, क्या हो गया जयनगर मऊ फूड स्टॉक, तुलपंजे राइस एग्रीकल्चर, गोविंद भोग राइस एग्रीकल्चर, बंगलोर रसगुल्ला फूड स्टॉक। आपको पता होगा कि बंगाल में कलकत्ता रसगुल्ला जो होता है वो फेमस होता है, जो कि आपका ये वाला है। ठीक है, ये टैग खत्म हो गया। आपका आ गया नेक्स्ट आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, हर कंट्री यूएन जो होता है, ठीक है, यूनेस्को साइट जो होता है एक ऑथराइज्ड होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको अपना एक क्या करता है इंफॉर्मेशन भेजता है कि हमारा देश में इस स्टेट में ये प्लेस हम चाहते हैं कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में आए, इसमें ये फैसिलिटीज है, ये चीज़ें हैं जो कि बाकी और स्टेट में या बाकी और देशों में ये नहीं हो सकता है, या ये कुछ यूनिक चीज़ है। तो वो लोग आते हैं, ऑथोराइज्ड पर्सन जो आते हैं, आप एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग देते हैं। जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल से 2 साइट्स हैं, जो कि आपका सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे हो गया। तो इसका जो ब्यूटी है ये दोनों का आपका नेचुरल ब्यूटी की तरफ ये यूनेस्को हेरिटेज साइट पर है। ठीक है, फेमस एयरपोर्ट मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा कोई भी अगर स्टेट का में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंक्लूडेड है तो उसको आप नोट्स बना कर चलना पड़ेगा। जो कि नोट्स बनाने के लिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बना कर चलना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर नहीं है तो फर्दर आपको लोकल जो एयरपोर्ट होता है उसको भी याद रखना थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, बगडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी, बलगुरत एयरपोर्ट बुलुघाट, मालदा एयरपोर्ट पानगर एयरपोर्ट पनगर। ठीक है, ये आ गया आपके इंपोर्टेंट एयरपोर्ट, और ये वाला इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमस सी पोर्ट आ गया कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, फरक्का पोर्ट, सागर पोर्ट, तेजपुर पोर्ट। ठीक है, क्योंकि समंदर के पास है। फेमस स्टेडियम आपको पता होगा, जो भी आपका आईपीएल चल रहा है अभी, रोहित शर्मा जी जो भी फेमस है उनको पता होगा कि कोलकाता ग्राउंड उनको बहुत ही फेमस लगता है, जो कि आपका ईडन गार्डन है, जो कि सल्ट लेक स्टेडियम, ईडन गार्डन, कंचनजंगा स्टेडियम, ईस्ट बंगाल ग्राउंड, मोहन बाग भगन ग्राउंड, कल्याणी स्टेडियम, रविंद्र सरोवर स्टेडियम,
कल्याणी स्टेडियम और नेताजी इंडोर स्टेडियम, ये सब आपका फेमस स्टेडियम है। इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स में बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें, रसमनच बिष्णुपुर, कोच बेहरा पैलेस और विक्टोरिया जुबली पैलेस, रविंद्रनाथ टेम्पल, राधाबिन टेम्पल, क्लाइव हाउस डुमडुम, जोर बेंगल टेम्पल, लुकोचोरी गेटवे, टेम्पल इन इच्छाई घोष। ठीक है, ये आगे आप इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स। निक नेम, मैं आपको बोलता हूँ कि निक नेम आपका एग्जाम में आता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आसानोला जो कि लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स है, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड इसको कहा जाता है, कोल को कहा जाता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। दार्जिलिंग क्वीन ऑफ द हिल्स, दुर्गापुर रुहुर ऑफ इंडिया, पुरुलिया जो कि मनभूम सिटी, मालदा मैंगो सिटी, सिलीगुड़ी सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी, गेटवे टू द डोर्स, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, हेवन ऑफ द एज्ड, ये सब चीज़ें जो कि आपका निकनेम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको। थोड़ा इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल्स आ गए। आपको पता है कि भाई वेस्ट बंगाल में फेस्टिवल धूमधाम का होता है, जैसे कि आपका दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, होली हो गया, तो बहुत ही अच्छे। काली पूजा देखिए, पहला बसंत पंचमी, दशहरा, बोही दूज, होली, भाई दूज, होली, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, रथ यात्रा, क्रिसमस, ये बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। फोक डांस आ गया आपका, कीर्तन डांस, गंभीरा डांस, गुड़िया नृत्य। तो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स जो कि आपका है, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हो क्या, भूमजी, मुंडा, ओरान, सांताल, गारो, कोरा, लपचा पीपल, करो, ये सब आपके इंपोर्टेंट ट्राइब्स होगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। एग्रीकल्चर आ गया आपका, एग्रीकल्चर में आपको मिलता है कि क्या है कि वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन स्टेट, तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फिश में है आपका। अपार्ट फ्रॉम द दिस जूट, शुगर कैन एंड व्हीट आर द टॉप क्रॉप्स ऑफ द स्टेट, तो जो भी आपका एग्रीकल्चर में फिश में सेकंड प्लेस पर है, उसी के साथ साथ आपका जूट हो गया, शुगर कैन हो गया, व्हीट हो गया, ये आपका मेन क्रॉप्स है। ठीक है, जो मिनरल्स पाते हैं, मिनरल्स में गोल्ड आता है, मिनरल्स ऑफ वेस्ट बंगाल आपका गोल्ड आता है, जो कि पोजीशन इन इंडिया 4th पोजीशन पे है। कोल कंस्टिट्यूट 99% ऑफ द मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड इन वेस्ट बंगाल, कोल कंस्टिट्यूट 99% ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्टेड, मैंने मतलब कोल ना आपका 99% कहाँ से आ जाता है, वेस्ट बंगाल से आता है। ठीक है, जो कि आपका जनरल फैक्ट आ गया। कोलकाता इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, द कोलकाता मेट्रो इज द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, ये याद रखना पड़ेगा। कि क्या रखना पड़ेगा कि द कोलकाता मेट्रो इज द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो उसी के साथ साथ आपका यहाँ पे सेशन खत्म होता है।